हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पर्सन के बारे में या क्या चल रहा है उनके बीच में, तो वो देख रहे हैं। ये याद रखिए, सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है फ्रेंड्स। सबकी जर्नी पे आप कौन से स्टेज पे होते हो वो हमेशा डिफरेंट होता है, तो वो पर्सनल रीडिंग से मालूम पड़ता है। लेकिन आपको जनरल रीडिंग से एक आइडिया आ सकती है कि हाँ, आपकी सिचुएशन लाइफ में ऐसी हो रही है, तो आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट होता है तो आपको समझ में आ सकता है कि हाँ, ये चीज़ हो रही होगी। तो उतना समझिए और अपनी थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें भी, अपना इंट्यूशन पावर भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो पर्सनल रीडिंग लेके भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि क्या चल रहा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में, या कोई भी सिचुएशन हो आपकी, जो भी किसी को बिजनेस रीडिंग चाहिए या कुछ भी, अगर एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहते हो तो वो भी मैं बताती हूँ। जिन्होंने मुझसे आज तक एस्ट्रोलॉजी कराई वो सब जब बोलते हैं कि मैम, जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो आज तक किसी पंडित ने भी नहीं बताया, इतना अच्छा मैं एस्ट्रोलॉजिकली पत्रिका छाटती हूँ। तो अगर आप लोग को एस्ट्रोलॉजिकल भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग करवा सकते हो। पेज ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, तो मुझे देखा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बिल्ली वहाँ जा रहे हैं, पर्सन यहाँ पे आ रहा है। तो डेफ़िनेटली एक दोनों की राह तो डेफ़िनेटली एक चेंज होने का मुझे लग रहा है कि कुछ चांस बन रहा है कि आपके पर्सन बार बार हो सकते हैं या थर्ड पार्टी बार बार हो सकते हैं, मुड़ के देख रही कि शायद ये पर्सन वापस रिटर्न आए। या अगर आपके पर्सन हो, अगर थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है अभी भी, तो वो शायद थर्ड पार्टी का वेट कर रहे हो कि शायद वो आए। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, ऐसे वो होने 100% यही श्योर है, ये ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन बोरिया बिस्तरा बांध के अपना आगे निकलने की तैयारी में है या आगे निकलने के लिए सोच रहा है। क्योंकि ये पर्सन का जो मेन टारगेट है, मतलब वो जो टारगेट है वो चाहता है अपनी लाइफ में। अगर वो टारगेट इनको अचीव नहीं हो रहा है थर्ड पर्सन का, तो वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेगा, समझ रहे हो। तो वो पर्सन अगर हो सकता है उनका टारगेट दूसरा कोई उनको मिल गया हो, मटेरियलिस्टिक पोजीशन उनको चाहिए। क्योंकि ये पर्सन को डेफिनेटली जो भी है उनको अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। कि देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स अपने पेंटिकल्स को अपने नीचे रख के रखेंगे, मुझे बस ये पोजीशन चाहिए लाइफ में, मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए, इतना पैसा तो चाहिए या इतना पैसे वाला लड़का या लड़की चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन होती है कि उनके ड्रीम्स अपने वहाँ उस पर्सन से अटैच कर देते हैं। जो खुद में काबिलियत नहीं समझते ना कि हम अपनी काबिलियत से अपनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो क्या अपने ड्रीम्स दूसरों से अटैच कर दे, बोला ये मेरा पर्सन लाइफ में आएगा तो वो मेरी ड्रीम्स फुलफ़िल करेगा। आप खुद काबिल बनो अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने के, ना कि किसी और के बलबूते पे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा या ये पर्सन से मेरी शादी होगी तभी मैं ही लाइफ में अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या मेरे सपने पूरे होंगे। तो आप एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में, अगर थर्ड पार्टी ये कर रही तो वो एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में है, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंस रहा है मनी फैक्टर इंपॉर्टेंस रहा है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट कर रहे थे मनी वाइज में, ऐसा नहीं बोलूँगी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन कर रहे थे। लेकिन अब मुझे वो सिचुएशन थोड़ी धीरे धीरे डिप्लीट होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है अभी। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही है। इनको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को मैं अगर मतलब कैसल दे रहा हूँ, अपना घर दे रहा हूँ या चेरी ऑन द केक सब चीज़ दे रहा हूँ, तो ये पर्सन मेरे साथ में है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सन सोचने में और अपना टाइम है ना, चीज़ें फाइंड आउट करने में, ये चीज़ जब ऐसे आपके पर्सन को जैसे पता चले कि ये पर्सन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, तो उनको हो सकता है गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आए या गुस्सा आ रहा हो और वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में हो इस पर्सन के साथ में। क्योंकि जब इंसान एक पर्सन से प्यार करता है, उसको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मेरे साथ में है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और सपोज़ अगर आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये पर्सन मुझे अपना घर नहीं देना चाहता या अपनी लाइफ में से शामिल नहीं करना चाहता या मुझे परमानेंट यूनियन नहीं देना चाहता, तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। दोनों तरफ की एनर्जी हो सकती है, समझ लो। ये तो आपके पर्सन ने और उन्होंने के बीच में, पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत होने के लिए एक प्लान्स भी बन चुके थे। ऐसे नहीं बोलूँगी प्लान्स नहीं बने थे, कुछ प्लान्स भी हो सकता है उन्होंने प्रिपेयर कर दिए कि हम लाइफ में आगे ऐसे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। साथ में बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, बहुत सारे ड्रीम्स एक दूसरे को दिखा के रखे थे। लेकिन अब वो सिचुएशन में क्या कम्प्लीटली डाउट आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउट इरेज हो सॉरी डाउट जन्म ले चुकी है। तो अब ये पर्सन को समझ में आने, जब इतने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा डाउट्स है तो उस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ेंगे। या तो थर्ड पार्टी को डाउट्स है या आपके पर्सन को डाउट्स है, लेकिन दोनों जन को डाउट्स बहुत ज़्यादा है। जो कोई भी रिलेशनशिप पर याद रखे, कभी भी शक के बेसिस पे आगे नहीं चल सकता है।
तो इतने डाउट्स के साथ में कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ये खुद सोचिए। क्योंकि ये वक्त था जब इसलिए वो पर्सन है ना उनकी तरफ चला गया, लेकिन जब जैसे जैसे कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है वो पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ में, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें उभर के आने लग जाती हैं। मैं वैसे भी बोल रही हूँ, राहु है ना अपने एरीज साइन को छोड़ के वो है ना पाइसेस साइन में जा रहा है, और केतु है ना लिब्रा साइन को छोड़ के वर्गो साइन में जा रहा है। तो अभी जो चीज़ें काफ़ी 1.5 साल से आपने देखा आपकी लाइफ में चेंज नहीं आए, तो आप एक ड्रास्टिक चेंज अक्टूबर के बाद में एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली चेंज होती जब राहु केतु शनि और गुरु ये बहुत सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक है ना किसी हाउस में रहते हैं। तो अगर वो प्लैनेट्स हाउस चेंज करते हैं तो डेफिनेटली चेंजेस आती है, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं आती है। तो एक चेंज डेफिनेटली आपको दिखेगा इस पर्सन के और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। अगर वो उनके बीच में फाइट्स ऑलरेडी चल रही है या रिलेशनशिप अगर लास्ट 1 महीने से चल रही, तो ये रिलेशनशिप टूटने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस रहता है, क्योंकि राहु केतु जाते जाते ये सब चीज़ें ऐसे कुछ करता है, तो वो एक चीज़ें बन सकती है। प्लस वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो ये कंप्लीशन का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे एक कंप्लीशन की फेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो वर्ल्ड कार्ड में यहाँ पे हाउस दिख रहा है, यहाँ पे इस व्हील के अंदर आप दिख रहे हो, तो यहाँ पे एक कंप्लीशन, यहाँ पे भी हाउस है, तो यहाँ पे एक कंप्लीशन फैमिली को लेके या कुछ कंप्लीशन के स्टेज पे पहुँच चुका है। अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप में बहुत डाउट्स आ गए हैं। अब ये कंप्लीशन स्टेज की तरफ इनका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो गया है, तो वो स्टेज पे पहुँचने लग गए हैं। समझ रहे हो, अगर अनमैरिड है और सपोज रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी के साथ में, तो अब ये एक जो कंप्लीशन नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप में, तो आप वो कंप्लीशन देखोगे, आपके पर्सन को फ्री होते हुए देखोगे इस रिलेशनशिप से। वो इस रिलेशनशिप से बहुत इजीली निकल पाएंगे। पहले नहीं निकल, पहले के आगे पीछे हो रहे थे, उनको लग रहा थर्ड पार्टी को छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, बहुत सारी चीज़ें उनको जकड़ के रखी थी, उनको डाउट्स आते थे बार बार खुद पे कि वो राइट कर रहे कि नहीं। अब उनको एक क्लैरिटी बहुत इजीली मिल पाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या इंसान को क्लैरिटी मिलने, वो राहु क्या इंसान पे एक माया है, एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है माइंड में कि ये पर्सन शायद मेरे राइट है, कि और राहु क्या करता है रॉन्ग लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप हो सकता है आपके पर्सन रॉन्ग पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे थर्ड पार्टी की तरफ। अब वो जैसे जैसे इल्यूजन्स कंप्लीट होंगे बाहर निकलेंगे, तो ये पर्सन को क्लैरिटी दिखाई देंगे, और हो सकता है आपके पर्सन कुछ टाइम ज़्यादा मेडिटेशन में स्पेंड कर रहे हो, अपने आंसर्स ढूंढने में लगे हुए हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो उसकी वजह से भी उनको आंसर्स मिल रहे हो कि वो एक आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अगर सब कुछ आपने उनको बताया है, तो वो इंट्यूशन पावर, अगर जो ट्विन फ्लेम्स होते नहीं, याद रखें आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाले का भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ट्विन सोल एक मिरर सोल होती है, तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो क्वालिटीज़ उनके अंदर भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो आपकी पर्सन की इंट्यूशन पावर डेफिनेटली बढ़ेगी, और उनको जो एक दिस वे और दैट वे, जो दिखा यहाँ पे दिस वे या दैट वे, तो उनको या तो वो जिससे मतलब नेगेटिव वे था यहाँ पे, मतलब फिर जो कार्मिक की तरफ ब्लैक कभी भी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लैक है, तो वहाँ से वो निकल के अभी वो उनको समझ में आ रहा है कि मुझे इस रास्ते से निकल के दिस दैट वे जाना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है मुझे अपने सोल पार्टनर की तरफ, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जाना है। तो उनको डायरेक्शन समझ में आएंगे, मैं ऐसे बोलूँगी बहुत क्लियरली, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपको आने वाले वक्त में हो सकता है 1-1.5 महीने में या दिसंबर तक बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे। अगर कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रही है। कभी कभी क्या चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होती रहती है। बहुत सारे लोग जो मुझसे रीडिंग करवाते हैं उनको डर लगता है कि ये ना मैम ऐसे हो रहा होगा, कि मुझे चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन सामने आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, होती है चीज़ें ऐसे। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक एंड ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको 3 ऑफ सॉर्ड्स, एक हार्ट ब्रेक का कार्ड भी है ये। तो बहुत डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक होंगे, थर्ड पार्टी होंगे या तो आपके पर्सन होंगे, कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। ये मैजिशियन से ज़्यादा मुझे ना जस्टिस का कार्ड लग रहा है, तो ये गॉड ऑफ जस्टिस या यूनिवर्स का ही रोल प्ले है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कुछ ना परमानेंट रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात कर रहे होंगे, या रिलेशनशिप को आगे मूवमेंट फॉरवर्ड करने की बात कर रहे होंगे। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो गॉड को खुद को रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कार्मिक अकाउंट क्लोज करना होता है, तो यूनिवर्स ऑफ जस्टिस शनि खुद को आना पड़ता है। तो वहाँ वो जस्टिस का रोल प्ले करते हैं और सामने वाले का रियल चेहरा उनको दिखाया जाता है उस वक्त, और ये पर्सन बहुत सोच में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो राइट है क्या रॉन्ग है। तो वो एक माया का जाल जो है ना ऑल ऑफ अ सडन उनके व्हील जैसे बोलते हैं ना माथे से वैसे निकलता है, और वो पर्सन को समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है। तो क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड भी है, प्लस हैंगमैन का कार्ड भी है, और प्रिंसेस ऑफ वैंस का कार्ड, कप का कार्ड भी है।
तो अब ये पर्सन जो आप थर्ड पार्टी के साथ में सिचुएशन है वो डेफिनेटली एक लटकने वाली है, वो फॉर श्योर है। इसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल फील करे या थर्ड पार्टी बहुत इमोशनल फील करे इस टाइम पे, क्योंकि जब कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक इंसान इमोशनल तो फील करता ही है। तो हो सकता है दोनों जन भी इमोशनल फील करें, लेकिन ये रिलेशनशिप में पॉज डेफिनेटली आ गया है। अब ये रिलेशनशिप कमिटमेंट लेवल तक तो नहीं बढ़ेगा थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉज है, तो मतलब और प्लस हाथ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो एक ब्रेकअप का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है यहाँ पे। तो एक ब्रेकअप होने का चांसेस बन रहा है, या ब्रेकअप हो सकता है, 90% चांसेस हो जाता है यहाँ पे ब्रेकअप होने का। आपकी अलग अलग सिचुएशन और किसी में 100% चांसेस भी बन जाते हैं, लेकिन एक भूचाल जैसा डेफिनेटली क्रिएट होते हुए दिखता है। देखो रिजेक्शन का कार्ड है, साफ क्लियरली बोल रहा है कि रिजेक्शन मतलब ये रिलेशनशिप में एक पर्सन किसी को रिजेक्ट कर रहा है, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर रहा है या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रिजेक्ट कर रही है। तो ये रिजेक्शन डेफिनेटली उनको एक आने वाला है। आपके पर्सन को एक सेल्फ वर्थ अपनी समझ में आएगी, या उनकी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी कि यार पर्सन खाली मेरे पीछे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से है, वजह से है, या ये पर्सन खाली एक क्राउन पाने के लिए या ताज पाने के लिए मेरे साथ में है। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ में आएगी। और आपके पर्सन अभी देख हो सकता है डिसइंटरेस्टेड हो, ऐसे समझ लो थोड़ा डिसइंटरेस्टेड हो जाए इस पर्सन से, मुझे ऐसे लग रहा है। डिसअपीयरिंग का कार्ड भी आ रहा है, तो ये ऐसी सब चीज़ें आएंगी। आपके पर्सन एक एक्सेप्टेंस मोड में भी आने वाले हैं। ऐसे बोलेंगे एक्सेप्टेंस मोड मतलब एक इंसान को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये पर्सन इस तरह का है। हो सकता है पहले आपने, आपके उनके फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, किसी ने बोला कि ये थर्ड पार्टी ऐसी है या वैसी है, तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त ऐसे उनके दिमाग पे राहु का बहुत ज़्यादा जोर था और कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुए थे, तो वो इंसान सुनने को तैयार नहीं होता है किसी की बात। लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सुनेंगे, लोगों की बात भी समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जो बोल रहे हैं सच है, क्योंकि सच उनके सामने आएगा ना बेसिकली, उसकी वजह से एक ऐसा सच जब सामने आता है ना इंसान के, तो इंसान को सब चीज़ें समझ में आती है। जो कन्फ्यूजन था उनके दिमाग में, वो कन्फ्यूजन डेफिनेटली एक रिलीज़ होगा। मैं ऐसे बोलूँगी, एक कार्ड नीचे गिरते हैं नीचे, और ये विक्टिम का कार्ड भी आ रहा है। तो विक्टिम डेफिनेटली आपके पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को विक्टिम जैसे फील कराए। आपके पर्सन को एक विक्टिम जैसे भी लगेगा कि वो विक्टिम बन गए इस सिचुएशंस में, वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो हो गए, और अपने इंस्टिंक्ट से काम करेंगे ये पर्सन। पहले उनका इंस्टिंक्ट क्या, अभी पहले उनके इंस्टिंक्ट बोल नहीं रहा, वो अपने इंस्टिंक्ट से काम करेंगे, ये मैं ऐसे बोलूँगी। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वो पेड रीडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।